जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने आर्किटेक्चर पार्ट को कवर किया था। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज फेमस ऑथर ऑफ किताबुल हिंद? सो द फेमस ऑथर ऑफ किताबुल हिंद वाज अल बरूनी। ठीक है, तो अल बरूनी जो थे वो फेमस ऑथर थे किताबुल हिंद के। अल बरूनी कौन थे? अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रहमान, या जो उनका रियल नेम था वो अबू रहमान था। सन 1018-19 में ही केम अलोंग विद महमूद गजनी। जब वो इन्वेड करने आता था इंडिया तो उनके साथ आए थे टू इंडो गैंजेटिक वैलीज एज अ फ्रीलांस ऑब्जर्वर। तो फ्रीलांस ऑब्जर्वर के तौर पर वो आए थे। देन उन्होंने इंडिया को एज अ साइंटिस्ट रीड किया और डिस्क्राइब किया यहाँ की रिलीजियस, लिटरेरी और सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस को। ठीक है, तो देखिए जब पहले एक्सपीडिशंस होते थे तो लोग अकेले नहीं चलते थे। उनका जो था मतलब ये पूरा लाव लश्कर लेके चलते थे। उसमें आपके मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते थे, उनकी पूरी सेना होती थी। उसके साथ साथ वो स्कॉलर्स लेके चलते थे, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो कौन बाद में फ्यूचर में बताया जाएगा। तो उसको एक स्कॉलर भी होता था जो लिखे, एक से अधिक भी होते होंगे जो उनको डिस्क्राइब करेंगे अपनी राइटिंग्स में, टेस्टिमनीज में। तो उसी में एक थे अल बरूनी जिनको एज अ साइंटिस्ट वो आए थे और उन्होंने इंडिया को ऑब्जर्व किया और इंडिया की जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उन्होंने किताबुल हिंद में लिखी थी। नेक्स्ट इज अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन एटा। एटा में एक जगह है पटियाली गांव, पटियाली में उनका जन्म हुआ था, जो कि अभी कासगंज है। 1253 में खुसरो ने अपने आप को तूतीय हिंद बोला था। देन ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएम्स एट एन अर्ली एज। 8 साल की उम्र में उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू की। उनकी पहली जो मसनवी थी ऑन हिस्टोरिकल सब्जेक्ट वो कुरान उस सदीन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू एन ये क्या इंग्लिश वर्ड है, क्या है पता नहीं, इश्किया, नूसिफर, नूसिफर। आई एम सॉरी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये प्रोनाउंसिएशंस जो हमारी लैंग्वेज की टच से अलग होते हैं वो थोड़ा सा ईजी नहीं होते हैं बोलना, बिकॉज टंग उस तरीके से ट्विस्ट नहीं होती है। देन तुगलकनामा, ये कुछ मेजर क्रिएशंस थे अमीर खुसरो के, और तुगलकनामा उनका लास्ट क्रिएशन था। अमीर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया। देखिए पैरट ऑफ इंडिया उन्होंने खुद को बोला था, मतलब खुद ही को नाम दिया था। ही स्टार्टेड खुसरो कॉल्ड हिमसेल्फ, सो खुद ही उन्होंने अपने आप को तूतीय हिंद बोला था। कहाँ जन्म हुआ था? पटियाली में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ इंडिया? खुद ही बोला था, याद रखिएगा, किसी और ने उनको ये पदवी नहीं दी थी। ये अमीर खुसरो ने ही बोला था। अमीर खुसरो प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो इन्होंने खड़ी बोली की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने बहुत सारे इंडियन डायलेक्ट्स को पढ़ा, स्पेशली हिंदी को पढ़ा जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। देन ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जिसने एडमिट किया दैट ही इज़ एन इंडियन। तो ये पहले मुस्लिम थे उस टाइम के, उस पीरियड के, जिसने खुद को इंडियन बोला, भारतीय बोला। ही स्टार्टेड हिमसेल्फ ही स्टेटेड हिमसेल्फ दैट आई स्पीक टर्किश, इंडियन एंड हिंदी। तो उन्होंने बोला कि वो टर्किश बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं स्पेसिफिकली। ही पेड अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के जो डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है अमीर खुसरो का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्शियन पोएट टू डिपिक्ट इंडियन एनवायरनमेंट इन हिज पोइट्री? इंडियन एनवायरनमेंट को अपनी पोइट्री में डिपिक्ट करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक प्रोलिफिक क्लासिकल पोइट रहे हैं, एसोसिएटेड रहे हैं रॉयल कोर्ट्स के साथ ऑफ मोर देन 7 रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए 7 से ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के साथ इन्होंने काम किया है, उनके कोर्ट में रहे हैं। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्शियन पोइट टू डिपिक्ट द इंडियन एनवायरनमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, अमीर खुसरो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो 2 दिए हैं, जैसे एक अमीर खुसरो और एक शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया भी 7 सुल्तान्स को इन्होंने देखा था। अब क्वेश्चन में या तो स्पेसिफिक कर देते कि हु अमंग द फॉलोइंग पोएट या कुछ भी तो हो जाता, इसलिए इसका स्टार मार्क आंसर किया हुआ है, बिकॉज इन दोनों ने ही 7 राजाओं को देखा था।
द फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, सो इनमें से अगर ऑप्शंस देखें तो ही वॉज एसोसिएटेड विद घियासुद्दीन बलबन। ठीक है, इनिशियली वह एसोसिएटेड थे विद द एल्डेस्ट सन ऑफ बलबन, महमूद। फिर महमूद की डेथ हुई मंगोल से वॉर करते हुए, एंड दे कैप्चर्ड अमीर खुसरो, बट समहाउ अमीर खुसरो वहाँ से एस्केप कर गए एंड केम टू द कोर्ट ऑफ बलबन। देन अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट्स ऑफ वेरियस अदर रूलर्स लाइक बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी. Jalaluddin Khalji was the paternal uncle of Alauddin Khalji, and Muhammad bin Tughlaq, Ghiyasuddin Tughlaq, मुबारक शाह, तो इनके कोर्ट में ये रहा है. ही वॉज द डिसाइपल ऑफ अ सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया. तो ये किसके डिसाइपल थे? निज़ामुद्दीन औलिया के. मिफ्ताहुल फुतू, खज़ाइनुल फुतू, जिसको तारुक एलाई भी बोलते हैं, अशिका, नूर सिपर, तुगलकनामा, ये कुछ मास्टर पीसेस थे जो अमीर खुसरो ने लिखे थे. नेक्स्ट इज द फेमस पोइट अमीर खुसरो लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ. अगेन क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं कि मतलब किसके कोर्ट के टाइम पे वो रहे हैं. सो देखिए, अभी हमने ऊपर देखा कि अलाउद्दीन खिलजी उनके जो चाचा जी थे जलालुद्दीन खिलजी, उन दोनों के टाइम पे वो रहे हैं. देन मोहम्मद अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ. तो 7 हैं, सातों अगर अब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो याद ही रखने पड़ेंगे. तो मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक में भी रहे, अलाउद्दीन खिलजी में भी रहे. सो कोर्ट पोइट ऑफ, आंसर बी दिया गया है, वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. एक मिनट इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग डेजिग्नेशंस के साथ रहे हों ये, नहीं, ऐसा तो इसमें मेंशन नहीं किया है. बिकॉज ही वॉज इन द मोहम्मद बिन तुगलक फेज ऑल्सो. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी नहीं दिया है. आई एम नॉट श्योर इसमें दोनों ए और बी आंसर क्यों नहीं दिए गए हैं. देखते हैं आगे. अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद हुज रेन अमंग द फॉलोइंग. सो अगेन देखिए, यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद खिलजी दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं. सो दिस दे हैव मार्क्ड अलाउद्दीन खिलजी एज द आंसर. ओके. अमीर खुसरो वॉज सो पोइट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, म्यूजिशियन भी थे, तो सब कुछ थे. और उनका निकनेम उन्होंने खुद को दिया था तूतिए हिंद, और ये खड़ी बोली के प्रमोटर थे. फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोइट्री स्टाइल, सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज of Amir Khusro. So Amir Khusro is considered as the father of new Persian poetry style, Sabak-e-Hindi or Hindustani style. He called himself Tutiye Hind. He used to say न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, which means the words of Hindi are not less than those of Persian. Okay. Who among the following is known as father of Hindi खड़ी बोली? अमीर खुसरो. देखिए अभी तक 14 क्वेश्चन आए, उसमें से 13 क्वेश्चन अमीर खुसरो के हैं. द सेवेंट ऑफ बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड पर्शियन वॉज अगेन अमीर खुसरो. 14 क्वेश्चन हो गए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. किताब इन औरस, अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ हिंदू डीटीज एंड मुस्लिम सेंट्स, वॉज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड. ठीक है. द अमीर खुसरो वॉज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म्स ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली. तो कव्वाली की शुरुआत भी इन्होंने की थी अमीर खुसरो ने. तो अमीर खुसरो पोइट भी थे, अभी हमने देखा, हिस्टोरियन भी थे, पोइट भी थे, म्यूजिशियन भी थे. तो कव्वाली की शुरुआत भी इन्होंने की थी. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. सुल्तान ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड रोड द हिंदी सॉन्ग कलेक्शन किताब ए नौरस. ही established द सिटी कॉल्ड नौरसपुर and made it his capital. Amir Khusro was the originator of early form of musical style in India known as Qawwali. Next. तो ये इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो थे, ये बीजापुर के सुल्तान थे, और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था किताब नौरस. नेक्स्ट इज हु वाज द ऑथर ऑफ तबाकत ए नाशिरी. सो मिनास उस शिराज was dedicated to Sultan Nasruddin Mahmud. The text is divided into 23 volumes and was translated by
रिवर्टी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो तबाकत नासिरी ये लिखी थी मिन्हाजुस सिराज ने, और ये डेडिकेटेड थी सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को। टेक्स्ट को डिवाइड किया है 23 वॉल्यूम्स में, ट्रांसलेट किया गया है रिवर्टी के द्वारा इंग्लिश में। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ मोहम्मद गौरी ओवर इंडिया। तो मोहम्मद गौरी की जो विक्ट्री थी इंडिया के ऊपर, इस टेक्स्ट में उसको डिस्क्राइब किया गया है, तबाकत नासरी बाय मिन्हाजुस सिराज। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार इज़ इन। तो बख्तियार खलजी ने जो बिहार पे आक्रमण किया था और वहाँ जाके जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी तोड़ी थी, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ दिया हुआ है, तो वो भी तबाकत नासरी में दिया हुआ है। ये एक मेडिवल टेक्स्ट है मिन्हाजुस सिराज की, और इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन बंगाल। Pieces of evidence in literature suggest that in 1193 the Nalanda University was sacked by Bakhtiar Khilji, जो कि एक टर्क था। The Persian historian Minasus Siraz in his chronicle Tabakat Nasri reported that thousands of monks were burnt alive। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, पर्शियन हिस्टोरियन ने मिनासुस सिराज ने लिखा है कि बहुत सारे मॉन्क्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ मॉन्क्स जो थे उनको जिंदा जलाया गया, एंड थाउजेंड्स बिहेडेड एज खलजी ट्राइड हिज बेस्ट टू अप्रूव बुद्धिज़्म। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने हज़ारों को बिहेड भी किया क्योंकि ये बुद्धिज़्म को जड़ से मिटाना चाहते थे। सो वी कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ ड्रास्टिक इट वुड हैव बीन एट दैट टाइम, बट ये जो है एविडेंशियल फॉर्म में बुक में लिखा हुआ है, तबाकत नासरी में लिखा हुआ है, जो मिन्हाजुस सिराज ने दी है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं इस बात के कि बख्तियार खिलजी ने वहाँ पर बहुत ही मतलब क्रूरता के साथ आक्रमण किया था और वहाँ की चीज़ों को नष्ट किया था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फतवा जहानदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबाकत नासरी। तो इसको फतवा जहांदारी लिखी है जियाउद्दीन बरूनी ने। देन पृथ्वीराज रासो जो लिखी है वो चंद्रबरदाई ने लिखी, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद किताबुल हिंद तो लिखी है अल बरूनी। और तबाकत नासरी लिखी गई है मिन्हाजुस सिराज के द्वारा। ठीक है, हाँ। तो ये जो है ये चार इनके ऑप्शंस देखें तो 3, 2, 4, 1। सबसे पहले किताब, अभी यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में इसका ईयर्स मेंशन नहीं है, तो किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी ने लिखी है, तो ये सबसे पहले आएंगे क्योंकि ये उनके साथ आए थे, गजनी के साथ। देन उसके बाद है 2 पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई ने लिखी है। देन तबाकत नासरी जो मिन्हाजुस सिराज ने लिखी है, और फतवा जहांदारी जो बरूनी ने लिखी है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी। So which among the following languages was patronized by sultans of दिल्ली? ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया था दिल्ली के सुल्तान ने? तो पर्शियन लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया था। पर्शियन लिटरेचर फ्लरिश किया with the arrival of Muslim conquerors in India, and here it was presented in a new innovative form. It was honored as an official language after the establishment of the Delhi Sultanate. The term अपभ्रंश was used in medieval Sanskrit texts to denote। तो अपभ्रंश किसको डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया था? अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो कुछ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के अर्ली फॉर्म्स को डिनोट करने के लिए अपभ्रंश शब्द का इस्तेमाल किया गया था। Various forms of Sanskrit spoken by people were termed as अपभ्रंश, and this was used in medieval Sanskrit texts to denote early forms of some of the modern Indian languages. Scholars ने माना that different Hindi dialects of North India or Northern India and Kashmiri, Punjabi, Sindhi, Nepali, Shorseni and Marathi etc. are developed from अपभ्रंश. Next, match list 1 with list 2. So Ziauddin Barni,
हसन निज़ामी, देन मिन्हास सिराज और याहिया बिन अहमद। आपको इसको मैच करना है। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ामी ने लिखी है ताजुल मासिर, मिन्हास सिराज ने तबाक़त नासरी और याहिया बिन अहमद ने लिखी है तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, सो करेक्टली मैच जो हो गया वो हो गया ज़ियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ामी ताज उल मासिर, मिन्हास सिराज तबाक़त नासरी एंड याहिया बिन अहमद तारीख़ मुबारक शाही। नेक्स्ट इज मैच करना है अगेन ताजुल मासिर खजाउनुल फतू। खजाउनुल फतू किसने लिखी है? अभी हमने देखा था आमिर खुसरो ने। तारीख़ मुबारक शाही भी देखा अभी हमने, तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद ने लिखी है सरहिंदी। फतवा जहांदरी, फतवा जहांदरी लिखी है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। अब एक ही बचा ताजुल मसिर, जो भी हमने इसमें देख लिया हसन निज़ामी। ठीक है, फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के ऑथर शम्स इस्सिराज अफ़ीफ़ और ज़ियाउद्दीन बर्नी दोनों ही हैं। ये MPPSC 2019 का क्वेश्चन है। सो द हिस्टोरिकल वर्क टाइटल्ड तारीख़ फ़िरोज़ शाही हैज़ बीन ऑथर्ड बाय टू persons, ज़ियाउद्दीन बर्नी एंड शम्स शिराज अफ़ीफ़. Shams Siraz Afif book, while having the same title as Bernie's text, is a very different book in terms of material and approach. देखिए, बुक का टाइटल दोनों का एक ही है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, लेकिन दोनों का कंटेंट जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही को दो ऑथर्स ने मिलकर लिखा है, नहीं, दोनों ने अलग अलग लिखा है, उन दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट भी है। तो अफ़ीफ़ की जो बुक है वो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम ज़ियाउद्दीन बर्नी के। नेक्स्ट इज तारीख़ हिंद, तारीख़ दिल्ली, रिहला और तबाक़त नासरी। तो तबाक़त नासरी से शुरू करते हैं, मिन्हास सिराज हो जाएगा। तारीख़ हिंद जो है वो अल-बरूनी की है। फिर रिहला हमने देखा था इब्न बतूता। अब बची तारीख़ दिल्ली, तो तारीख़ दिल्ली है खुसरो की। ठीक है, तो तारीख़ ये हो गया आपके खुसरो का। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मनी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मनी? तो इट इज़ सितार। सितार इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्मनी ऑफ हिंदू मुस्लिम। इंडियन म्यूज़िक मोटिवेटेड द मुस्लिम सोसाइटी to be passionate towards music. Consequently, Amir Khusro emerged as a great musician during the Sultanate period. He invented sitar with a combination of Irani tambura and Indian veena. He combined some Indian Persian melodies elegantly and introduced some new melody styles like Iman, Zilf and Sajgari. ठीक है, तो ये जो सितार जो बनाया गया, इन्वेंट किया था, वो किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तबला वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तबला इंट्रोड्यूस किया था ये अगेन अमीर खुसरो ने। तो उस टाइम का सारी चीज़ें आई फेल्ट कि अमीर खुसरो ने की थी, बिकॉज 7 राजाओं के तो अंडर में रहे थे ये। उसके अलावा ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट हिस्टोरियन ऑल्सो, एंड इन्वेंट भी की थी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कव्वाली, सितार, तबला। सो पार एक्सीलेंस पर्सन माने जा सकते हैं। और ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने खुद को इंडियन बोला था। सो ही वॉज हैविंग मैनी क्वालिटीज़। सो अमीर खुसरो का रियल नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो है। और जी, my pencil was not working actually, yeah. So Amir Khusro का रियल नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो है, and he was a great scholar and poet of his time. He was the first author who used Hindi phrases and words. ठीक है, and
द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला और सितार ये उन्होंने इन्वेंट किए थे 13th सेंचुरी में। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स इज नोन टू हैव रिटन अ बुक ऑन म्यूज़िक। तो इनमें से किसने म्यूज़िक पर एक बुक लिखी थी? ये हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा जो हैं उन्होंने एक ही वॉज अ पैट्रन ऑफ म्यूज़िक लिटरेचर एंड आर्ट एंड ही बिल्ट अ विक्ट्री टावर जिसका कीर्ति स्तंभ नाम रखा गया। ये इन्होंने विक्ट्री ही एक्चुअली built the tower as a mark of victory over महमूद खलजी in 1440-48 AD। और उन्होंने कुछ टेक्स्ट भी लिखे म्यूज़िक पे जैसे कि संगीत राज, संगीत में मानसा एट्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला लिखी है, दिस इज करेक्टली मैच्ड। जबकि पंडित भाव भट्ट जी ने लिखी है अनूप संगीत रत्नाकर। उस्ताद चांद खान ने लिखी है ख्याल गायकी का दिल्ली घराना। और कुंभा ने लिखी है संगीत राज। ठीक है, सो बाकी पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला लिखी है, ये सही है। दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोयर्स वॉज। तो कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान जिसने मेमोयर्स लिखे हैं? ही वॉज फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ मेमोयर्स लिखे हैं जिसका टाइटल है फुतुहात फिरोज शाही। थ्रू हिज बुक सुल्तान वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एज एन आइडियल मुस्लिम रूलर। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी फुतुहात फिरोज शाही, उसके द्वारा वो ये बताना चाहते थे कि वो एक आइडियल मुस्लिम रूलर हैं, फिरोज शाह तुगलक। सो दिस वॉज रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक। सो दिस इज़ अबाउट लिटरेचर। नेक्स्ट जो पार्ट इसमें अब हम मूव करेंगे इट इज़ मिसलेनियस पार्ट। ये भी बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, दिस विल ऑल्सो बी completed in few minutes I guess. Okay, this has 26 questions. So next video जो हम लाएंगे वो मिसलेनियस पार्ट का लेकर आएंगे और इसके साथ ही हमारा दिल्ली सल्तनत जो है वो पार्ट कंप्लीट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ घटना चक्र और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PYQs। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा अभी पब्लिश होगा दैट विल बी ऑफ मिसलेनियस पीरियड। सो थैंक यू, टेक केयर and keep revising, keep studying, keep watching the videos for revision। और कोई भी improvement चाहिए तो please this channel is open to know about what improvements do you need। although I know nothing is like complete, कुछ भी नहीं होता है पूरी तरीके से। तो जो भी आपको लग रहा है कि changes हो सकते हैं, करने चाहिए, वो please बताइएगा। and please keep reading, please